हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी लगा रहे होंगे। हमारी जो 100 पजल सीरीज़ है उसके हमने 65 क्वेश्चंस अभी तक निपटा लिए हैं। अब हम 68 क्वेश्चन आज से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 68 नंबर के क्वेश्चन से। 68 नंबर का क्वेश्चन है, 9 persons A to I are working in an organization in 9 different positions। 9 different positions पे ये लोग काम कर रहे हैं जो हमें दी हुई हैं। आगे क्या लिखा है, एंड पियोन बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी इज द सेम एज गिवन अबव सच दैट जनरल मैनेजर इज द सीनियर मोस्ट पर्सन। जो सबसे पहले दिया है वो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन और जो सबसे लास्ट में दिया है वो जूनियर मोस्ट पर्सन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं, जूनियर कौन है सीनियर कौन है। 66 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन है, जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क एंड पियोन। दीज आर 9 persons। 1 2 3 5 6 7 8 9। These are 9 persons। नेक्स्ट, देयर आर 5 पोस्ट बिटवीन बी एंड एच। बी एंड एच के बीच 5 पोस्ट होंगी, बी एंड एच, एंड नीदर ऑफ देम वर्क्स एट द टॉप पोजिशन। नीदर ऑफ देम वर्क एट द टॉप पोजिशन मतलब इन दोनों में से कोई भी जनरल मैनेजर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है, एफ इज सीनियर टू बी। जो एफ है वो सीनियर है बी से, मतलब बी से ऊपर होगा एफ। आई इज इमीडिएट सीनियर टू ई। जो आई है वो इमीडिएट सीनियर रहेगा ई से। जी इज द चीफ मैनेजर। जो जी है चीफ मैनेजर है, तो ये हमारा चीफ मैनेजर रहा। एट मोस्ट टू पोस्ट आर देयर बिटवीन द पोस्ट ऑफ जी एंड डी। जी और ई के बीच ही बोल रहा, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 पोस्ट हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। लेस देन इक्वल्स टू 2 है किसके बीच में, जी और ई के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ गया, देयर इज नो पोस्ट बिटवीन द पोस्ट ऑफ एच एंड डी। एच और डी के बीच में कोई भी पोस्ट नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऊपर नीचे होंगे। बी इज सीनियर टू दी पर्सन हु इज असिस्टेंट मैनेजर। बी सीनियर है किससे, जो असिस्टेंट मैनेजर है इससे, मतलब बी तो ऊपर की तरफ ही आएगा, असिस्टेंट मैनेजर इसके नीचे आएगा। बी यहाँ आ सकता है, यहाँ 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 कहीं भी आ सकता है, 4 पोजिशन में से। बी सीनियर टू दी पर्सन हु इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर। ओके, असिस्टेंट जनरल मैनेजर है जो, सॉरी, जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर नहीं। तो बी इससे ऊपर आएगा, इन दोनों पोजीशन में बी आ सकता है, बट यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे हमने बी को क्रॉस किया है, क्वेश्चन में दिया था। तो बी ये रहा, बी के ऊपर एफ की पोजीशन ये ही रही। बी और 5, बी और एच के बीच 5 है, 1 2 3 4 5, तो एच हमारा यहाँ पे आएगा। एच और डी एक दूसरे के नेबर है, यहाँ भी आ सकता है डी, और डी यहाँ भी आ सकता है। अच्छा, आगे, ए इज सीनियर टू आई। ए जो है सीनियर है आई से, ए ऊपर होगा आई के, बट नॉट दी असिस्टेंट जनरल मैनेजर। बट जो ए है वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर नहीं है, बट आई से तो ऊपर ही हो। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए, जी और ई के बीच कम 2 और 2 से कम लोग हो सकते हैं, 1 2 मैं जो उसकी पॉसिबिलिटी है कि हमारा ई कहाँ पे आ सकता है, ई यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, और क्योंकि ई के जस्ट ऊपर आई है, ई आई ऐसे भी आ सकता है। अगर ई आई ऐसे आएगा, 2 पॉसिबिलिटी बन रही है ना, तो चेक कर लेते हैं। अगर ई यहाँ पे आएगा तो आई यहाँ पे आएगा, तो ए को यहीं पे आना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ई तो यहीं पर ही आएगा, और इनके बीच, जी और ई के बीच ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर्सन ही आ सकते हैं। ई के जस्ट ऊपर आई है, आई के ऊपर ए यहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है। तो डी ये रहा। एक क्या बचा हमारा, एक क्या बच गया, उसे लिख लेते हैं, आई बच गया क्या, आई तो आ चुका है। ए बी सी बच गया क्या, तो सी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 फ्रेंड्स हैं P2X आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। जो 9 फ्रेंड्स हैं सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ओके, सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। ठीक हो गया, ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है। नॉट मोर देन 2 एडिशन पीपल आर इन दी सेम डायरेक्शन। 2 से ज़्यादा लोग सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते। मतलब लेस देन एंड इक्वल्स टू 2 ही लोग या तो नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे या फिर साउथ की तरफ। 3 लोग जो साथ में बैठे हैं उनकी डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती है। ठीक है। अब आगे को करते हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन टी एंड पी। टी और पी के बीच में सिर्फ 2 पर्सन्स बैठते हैं एंड बोथ टी एंड पी आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ये एक दूसरे के अपोजिट है तो यहाँ पे लिख दिया और। एटलीस्ट टू फ्रेंड्स एटलीस्ट 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन पी एंड वी। पी और वी के बीच में कम से कम 2 लोग तो होंगे। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 लोग तो होंगे ही होंगे, इसलिए ग्रेटर देन बना दे। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 फ्रॉम इधर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ वी। आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ वी। जो आर है थर्ड टू द राइट बैठा है वी के। वी हु इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज ऑफ टी। वी हु इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज ऑफ टी, इन दोनों की डायरेक्शन सेम रहेंगी। नीदर P nor T is an immediate neighbor of। नीदर T nor P, इन दोनों में से कोई भी नेबर नहीं है किसका, R का। T भी नहीं है, P भी नहीं है, R का नेबर, तो यहाँ पे R को यहाँ भी क्रॉस लगा दिया, R को हमने यहाँ पर भी क्रॉस लगा दिया। ठीक है। X इज फोर्थ टू द राइट ऑफ Q। जो X है फोर्थ टू द राइट बैठता है Q के। X इज फोर्थ टू द राइट ऑफ Q एंड फेसिंग आउटसाइड। एक्स आउटसाइड फेस करा, ये रहा आउटसाइड ऊपर की तरफ। इनसाइड कहाँ होता है हमारी तरफ, नीचे की तरफ बनाते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में हम लोग। आर इज फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन टू हिज इमीडिएट नेबर्स। आर इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू हिज इमीडिएट नेबर्स। नेबर्स बोला, सिर्फ नेबर नहीं बोला, मतलब नेबर्स मतलब दोनों जो आर के नेबर्स होंगे उसके अपोजिट फेस करेंगे, किसके, आर के। तो मतलब ये दोनों अपोजिट होंगे किसके, आर के। अगर ये दोनों नॉर्थ हैं तो आर साउथ होगा, अगर आर नॉर्थ है तो ये दोनों साउथ होंगे। ठीक है। डब्ल्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। जो डब्ल्यू है थर्ड टू द लेफ्ट है यू के। डब्ल्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। 9 पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट। सो 2 4 6 8 एंड 9, 9 पर्सन। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्या बोल रहा है, टी को 2 छोड़कर पी है, यहीं से स्टार्ट कर लें। टी को 2 छोड़कर पी आ जाएगा। पी और वी के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं। चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। यही सही लग रहा है उठाने को, और तो कहीं ज़्यादा लिंक दिख नहीं रहा है। हम कहाँ से क्वेश्चन को पकड़ते हैं, जहाँ ज़्यादा हमें लिंक दिख रहा है। ज़्यादा लिंक यहीं पे दिख रहा है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। टी रहा, टी को 2 छोड़कर पी है। पी और वी के बीच में लेस देन इक्वल्स टू 2 लोग हैं, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लोग तो कम से कम होंगे ही पी और वी के बीच में। अगर 2 लोग तो ये रही, चलो मैंने इस तरफ ले लिया, पहले इस तरफ चेक कर लेते हैं। पी तो वी यहाँ पे आ जाएगा, वी यहाँ पे आ जाएगा। अगर वी यहाँ आएगा, 2 छोड़कर आर पॉसिबल नहीं, वी यहाँ आएगा, 2 छोड़कर आर पॉसिबल नहीं है, तो वी यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर मैं वी को यहाँ पे लूँ इस पोजीशन में, वी को 2 छोड़कर आर, आर जो है पी के आसपास हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। और वी को 2 छोड़कर आर यहाँ लूँ तो ये भी टी के पास हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ भी नहीं आ सकता वी, यहाँ भी नहीं आ सकता। और यहाँ पे अगर लूँ वी को 2 छोड़कर आर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। वी को 2 छोड़कर आर पॉसिबल है, नहीं, इस तरफ पॉसिबल नहीं, इस तरफ पॉसिबल है। तो वी की एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे आ गई कि वी यहाँ पे आ सकता है, तो यही सिंगल पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर हम इसको इधर चेक करें, वी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लोग बैठे हैं। 1 2 पोजिशन तो हमें उनके बीच में चाहिए, पी और वी के बीच में, तो यही पोजीशन बची। तो ये रहा वी हमारा। वी को 2 छोड़कर आर इस तरफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इसके नेबर हो जाएगा, तो वी नीचे की डायरेक्शन होगा, वी को 2 छोड़कर आर, ये रहा। ठीक है, इतना बन गया। इसके बाद और क्या है, नेक्स्ट वी और टी सेम डायरेक्शन है, तो वी नीचे की तरफ है तो टी भी नीचे की तरफ होगा। अब देखिए वी और टी सेम डायरेक्शन में है, वो बताया था यहाँ पे कि 3 लोग सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही लोग हो सकते हैं सेम डायरेक्शन में जो नेबर है। तो ये ऊपर की तरफ होगा, ये भी ऊपर की तरफ ही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, यू को 2 छोड़कर लेफ्ट में डब्लू है। अच्छा,
आर के जो, इससे भी नहीं बन सकता अभी, सारी इन्फॉर्मेशन हमने अच्छे से नोट डाउन तो की है ना। और क्या, टी और पी एक दूसरे के अपोजिट है, टी नीचे की तरफ है तो पी ऊपर की तरफ होगा, ये भी हो गया। अगर ये दोनों सेम है तो इसको नीचे ही होना पड़ेगा, क्योंकि तीन सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते जो एक दूसरे के साथ बैठे हैं। इतना हो गया। और आर और वी, आर ये अपोजिट है, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। क्यू के तीन छोड़कर राइट में एक्स है, क्यू को एक दो तीन छोड़कर राइट में एक्स पॉसिबल नहीं है। क्यू यहाँ रखे तो एक दो तीन छोड़कर राइट में एक्स पॉसिबल है, क्यू यहाँ पे तो आ रहा है। क्यू को एक दो तीन छोड़कर एक्स पॉसिबल नहीं है, क्यू को एक दो तीन छोड़कर एक्स पॉसिबल नहीं है। क्यू अगर यहाँ पे रखें तो एक दो तीन छोड़कर एक्स पॉसिबल है, बिल्कुल है। क्यू को यहाँ रखें एक दो तीन छोड़कर एक्स पॉसिबल है, बिल्कुल है। क्यू को यहाँ रखें एक दो तीन छोड़कर एक्स पॉसिबल नहीं है, क्यू को यहाँ रखें तो एक दो तीन छोड़कर एक्स पॉसिबल है, बिल्कुल। तो तीन पॉसिबिलिटी तो क्यू की आ रही हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मिस तो नहीं की हमने, एक बार पढ़ लेते हैं। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन टी एंड पी, बोथ टी एंड पी आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ठीक है। एटलीस्ट टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन पी एंड वी, ठीक है, फ्रॉम ईदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ वी, आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ, आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ वी बना दिया। V who is facing the same direction as that of T, okay. Neither P nor T, neither P nor T is an immediate neighbor of R, fine. Q is seated exactly between T and R, Q is seated exactly between T and R, ये हमने मिस कर दिया था। Q exactly बीच में बैठता है T और R के, पता चल जाता है। अगर कुछ चीज़ क्वेश्चन ना सॉल्व हो ना तो पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ हमने इन्फॉर्मेशन मिस की है। जो Q है एग्जैक्टली बीच में बैठता है T और R के, यहाँ पे एग्जैक्टली बीच देखे तो 4 लोग हैं तो एग्जैक्टली बीच में यहाँ पे तो नहीं बन सकता, ठीक है। तो इस तरफ देखते हैं 1 2 3, तो 1 2 3 बैठे हैं टी और आर के बीच में। इस तरफ से अगर देखें तो क्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा एग्जैक्टली मिड में। टी को एक छोड़कर क्यू, आर को एक छोड़कर क्यू, बन गया। क्यू को तीन छोड़कर एक्स है, क्यू को एक दो तीन छोड़कर राइट में एक्स है, तो ये आ गया। इसके बाद यू को दो छोड़कर डब्ल्यू है, यू को अगर यहाँ रखें दो छोड़कर डब्ल्यू पॉसिबल नहीं है, यू को यहाँ रखें तभी पॉसिबल होगा, यू यहीं आएगा। यू को दो छोड़कर डब्ल्यू पॉसिबल, अगर यू यहाँ रखे तब भी पॉसिबल नहीं है। इसकी डायरेक्शन जब ऊपर की तरफ होगी तभी यू के दो छोड़ के लेफ्ट में डब्ल्यू आएगा, ये रहा। अब क्या बचा, पी क्यू आर एस बच गया, तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। आर के जो दो नेबर है वो अपोजिट हैं किसके, आर के, तो ये नीचे की तरफ। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, कौन नॉर्थ, कौन हमारा इन जा रहा है, कौन आउट जा रहा है। एक्स जो है आउट की तरफ फेस कर रहा है, एक्स नीचे की तरफ फेस करे तो मतलब नीचे हमारा आउट है, ऊपर हमारा इन है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4 डिफरेंट फ्लोर पे लोग रहते हैं, ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। इफ़ वी हैव स्पेस सो वी शुड सॉल्व क्वेश्चन हियर ओनली, वी शुड नॉट वेस्ट आवर स्पेस, वी शुड नॉट वेस्ट पेज, सो लेट्स स्टार्ट हियर ओनली। 8 पीपल हैं, P to W लिव ऑन 4 डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं ऑफ अ बिल्डिंग वेयर द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, दी वन अबव, अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 करके फ्लोर है। ऑन ईच फ्लोर देयर आर 2 फ्लैट्स हैं, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी, फ्लैट ए एग्जैक्टली टू द वेस्ट, ओके आई अंडरस्टैंड। नाउ 4 3 2 एन 2 1 ये आ गया, ये हैं फ्लोर्स और हमारे फ्लैट हैं ए एंड बी। ए वेस्ट में है किसके, बी के, ये हमें दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। P लिव्स ऑन अ इवन फ्लोर, P इवन फ्लोर पे रहता है, या 2 पे रहेगा या फिर 4 पे रहेगा। P नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ P, अच्छा इसका वेस्ट में कोई P के नहीं रहे, P के वेस्ट में कोई भी नहीं रह रहा है, तो वेस्ट तो इस तरफ है, P को यहीं रहना पड़ेगा। और P इवन पे रहता है, ये भी हमें दिया है, तो P 2 पे रह सकता है, 4 पे, इन दोनों में से एक जगह पे आएगा, ठीक है। Q लिव्स ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच P लिव, Q लिव्स इमीडिएटली, Q लिव्स ऑन अ फ्लोर, Q P के जस्ट फ्लोर के नीचे रहता है, P का जो फ्लोर है उसके जस्ट नीचे Q रहता है। सेम फ्लैट नहीं बोला है अभी, अगर सेम फ्लैट बोला होता कि सेम फ्लैट पे रहते हैं तो मैं इसे बॉक्स में बंद कर देती, मैंने बॉक्स में बंद नहीं किया है, तो मतलब P का फ्लोर ऊपर है, Q का फ्लोर नीचे है। हो सकता है कि Q यहाँ पे आए, U भी यहाँ पे आए, कहीं भी आ सकता है, ईस्ट वेस्ट, A और B में से कहीं भी आ सकता है, ठीक है। नो वन लिव्स टू द ईस्ट ऑफ Q, अच्छा Q के ईस्ट में कोई नहीं रहता, इससे ये पता चल गया कि Q हमारा कहाँ आएगा, B वाले फ्लैट में ही आएगा, B फ्लैट में ही रहता है, और जो हमारा P है वो वेस्ट वाले फ्लैट में रहता है।
this okay, there is only one floor between the floors on which Q and S lie. Q और S के बीच में सिर्फ एक फ्लोर का गैप है. Q और S के बीच में सिर्फ एक फ्लोर का गैप है. R lives in a flat exactly to the west of S. R lives exactly to the west of S. R ऐसे रहता है. R इस वाले A वाले फ्लैट में रहता है और S B वाले फ्लैट में. There are only two floors between the floors on which R and T live. R और T के बीच में दो फ्लोर का गैप है. अच्छा, R और T के बीच में दो फ्लोर का गैप है. कौन ऊपर रहता है कौन नीचे रहता है हमें नहीं पता, तो इसको ऐसे एरो बना देते हैं. दो फ्लोर का गैप है. इस पर R and T live respectively. You lives in a flat exactly to the west of V. You lives in a flat exactly to the west of V. ओके. W लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव V. W लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव V. ये हमारी इन्फॉर्मेशन दी है. अब दो पॉसिबिलिटीज़ हमारी बन रही हैं, तो हमें चेक तो दोनों करनी ही पड़ेंगी. चलिए ओरली चेक करते हैं. पहले अगर मैंने P को यहाँ पे रख दिया, P यहाँ रख दिया, Q क्या बोला B वाले फ्लैट में आएगा तो Q यहीं आएगा. ये Q आ गया. Q को एक छोड़कर S का फ्लैट है. Q को एक छोड़कर S का फ्लैट है, S यहीं आएगा. क्यों आएगा S यहीं? क्योंकि S के लेफ्ट में कौन है R. तो S यहाँ आ गया तो R यहाँ आ गया. R को दो छोड़कर T है. R को दो छोड़कर T हमारा यहीं पे आ सकता है. यहाँ तो नहीं आ सकता, यहाँ पे P बैठ रखा है हमारा. और V के लेफ्ट में U है तो यहीं पे आएगा. दो स्पेस यहीं पे है. V के लेफ्ट में U आ गया और इन W कहाँ है V के ऊपर है तो यहाँ पे W आ गया, तो बन गया. फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो अब इसको लिख लेते हैं. Q को एक छोड़कर हमारा कौन था? Q को एक छोड़कर S था. S के लेफ्ट में हमारा R था और V के लेफ्ट में W था. V के लेफ्ट में U था, सॉरी V के लेफ्ट में U था और W इनके ऊपर था. R को दो छोड़कर T था. तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 68 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं. 969th नंबर का क्वेश्चन है. नाउ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन. यू सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड. ओके, सब लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं और कितने लोग बैठे हैं हमें नहीं पता. यू सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड. एक एंड से या तो लेफ्ट से या राइट से थर्ड नंबर पे बैठा, तो मैंने थर्ड लिख दिया सिर्फ. ठीक है. बट नॉट एडजेसेंट टू एस. ये एस के आसपास नहीं होगा तो एस को यहाँ पे क्रॉस कर दिया. 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी. 4 पर्सन बैठते हैं ए और बी के बीच में. 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई. बी और ई के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं. मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड पी. मोर देन 2 से ज़्यादा होंगे, 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं. ई और पी के बीच में. सॉरी किस क्या था ये, कुछ गलत कर दिया क्या? सिट बिटवीन बी एंड ई. मोर देन 2 पर्सन सिट बी एंड पी, सॉरी बी एंड पी के बीच में ही. बी एंड पी के बीच में मोर देन 2 पर्सन बैठते हैं. वाई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए. ये रहा वाई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए. यहीं पे इसको बना दिया. वाई सिट्स फिफ्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड. और ये फिफ्थ भी है, एक एंड से फिफ्थ नंबर पे होगा. आर सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स. आर सिट्स थर्ड, जो आर है वो थर्ड पे बैठता है एक एंड से. ये भी थर्ड पे बैठता है एक एंड से. 9 पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड आर. वाई और आर के बीच में 9 पर्सन बैठते हैं. एस सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ ई. S sits 4 to the left of E. P sits third to the right of S. P sits third to the right of S. ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है. अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. कहाँ से पकड़ें? Y और R के बीच में चलो यहीं से. R थर्ड नंबर पे बैठता है कहीं से एक एंड से, तो ये बना दिया. R थर्ड पे बैठता है. अभी हमें अपना कौन सी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन है, सब लोग सेम डायरेक्शन में फेस करें. या ऊपर की तरफ होगा सेम या नीचे की तरफ सेम होगा. वाई आर को 9 छोड़ के 2 3 4 5 6 7 8 9 छोड़ कर हमारा वाई बैठता है. और वाई एक एंड से फिफ्थ पे है, तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पे. ठीक हो गया. यू एक एंड से थर्ड पे बैठता है. यहाँ से तो नहीं आ सकता थर्ड पे. 1 2 3 से आएगा थर्ड पे. ये रहा हमारा यू. ठीक है. इसके बाद ए के इमीडिएट लेफ्ट में वाई है. अब ये यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है. दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं ए को रखने की. तो चेक कर लेते हैं सब. पहले यहाँ चेक कर लेते हैं. ए को लेफ्ट में वाई है तो इसकी डायरेक्शन, सबकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी.
अगर यहाँ ए को रखती हूँ तो सबकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी, तो ए के लेफ्ट में वाई आएगा। अब ए को 4 छोड़कर बी है, इस तरफ तो नहीं हो सकता। 1 2 3 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पे बी आ जाएगा, बी आ गया। बी को 2 छोड़कर ई है, 2 छोड़कर ई इस तरफ भी आ सकता है और 2 छोड़कर ई इस तरफ भी आ सकता है। अच्छा देख लेते हैं, 2 छोड़कर बी अगर मैंने इस तरफ रख दिया, फिर बी को 2 छोड़कर क्या था ये 4 बी आ गया, बी को 2 छोड़कर ई इस तरफ अगर रख दिया, ई को बी अगर इस तरफ रख दिया मैंने, बी आ गया, बी को 2 छोड़कर ई रखा इस तरफ, फिर ई को 3 छोड़कर लेफ्ट में एस है, ई यहाँ रख दिया, चलो रख दिया, बी को 2 छोड़कर इसी तरफ रख दिया, इस तरफ नहीं रखा, फिर क्या हो जाएगा, ई को 1 2 3 छोड़कर लेफ्ट में एस है, एस यहाँ आ जाएगा, एस को 2 छोड़कर राइट में पी आ जाएगा। ये क्या था हमारा, ये बी था, ये पी था। बी और पी के बीच में 2 से ज़्यादा लोग चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। कन्फ्यूज़न हो रहा है तो लिख के चेक कर लेते हैं। चलिए देखो, मैंने ए को क्या किया, ए की डायरेक्शन मैंने ऊपर की तरफ कर दी, यहाँ पे रख दिया। 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि या तो यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं। पहले यहाँ रख के चेक किया तो सबकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ। ए के लेफ्ट में वाई है, अब ए को 4 छोड़कर बी है, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा बी। बी को 2 छोड़कर हमने ई इस तरफ रखा तो गलत आ रहा था, बी को 2 छोड़कर ई इस तरफ रखते हैं, ये ई आ गया। ई को 3 छोड़कर लेफ्ट में एस है, सबकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो 1 2 3 छोड़कर एस यहाँ पे आ गया, आर के इमीडिएट लेफ्ट में। एस को 2 छोड़कर पी, 2 छोड़कर पी एस को यहाँ पे आ गया। अब ये बोल रहा है बी और पी के बीच में 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, मतलब 3 तो कम से कम होनी चाहिए। 1 2 3, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो और क्या दिया है, बस ये सॉल्व हो गया, इतना ही था। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जो हमने फर्स्ट पॉसिबिलिटी लगाई, ए को जो हमने यहाँ पे रखा वो सही थी इसका मतलब। तो ए को 1 2 3 4 छोड़कर बी ये रहा, ई यहाँ रहा, पी यहाँ रहा, एस यहाँ रहा। तो बस ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सबकी डायरेक्शन सेम है, ऊपर की तरफ ही होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ में। फर्स्ट पॉसिबिलिटी लगाते ही यू के आसपास एस नहीं आना चाहिए, हाँ नहीं आ रखा है, दूर है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ 17 नंबर का क्वेश्चन है, 10 पीपल हैं आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज में बैठे, कंटेनिंग 5 पीपल ईच। 10 पीपल हैं 2 पैरेलल रोज में बैठे हैं और 5 पीपल ईच रो में बैठे हैं, इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडिसेंट पर्सन। ओके, आर रो में रो वन है, उसमें बैठे हैं ये लोग, एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। रो वन जो है वो नॉर्थ की तरफ को फेस कर रही है, ये रही रो वन नॉर्थ की तरफ को फेस कर रही है, रो टू साउथ की तरफ को फेस कर रही है। रो वन में जो बैठे हैं वो है आर एस टी यू एंड वी, एंड रो टू में जो बैठे हैं वो है एफ जी एच आई एंड जे। ठीक है, टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस एफ। टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ, टी उसके थर्ड टू द राइट को बैठता है जो किसको फेस कर रहा है, फेसेस एफ। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड आई, एफ और आई के बीच में सिर्फ 2 पर्सन बैठते हैं। द पर्सन हु फेसेस यू, द पर्सन हु फेसेस यू, द पर्सन हु फेसेस यू सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ये एच के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है जो यू को फेस कर रहा है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जे, एच और जे के बीच में सिर्फ 1 पर्सन बैठता है। द वन हु फेसेस जी, द वन हु फेसेस जी जो जी को फेस कर रहा है, सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, ये सेकेंड टू द राइट बैठता है आर के। एच डज नॉट फेस वी, जो एच है वो वी को फेस नहीं करता, तो यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा, तो यहीं पे लिख लेते हैं। मैं तो यहीं पे लिख लूँगी बट आपके लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एच डज नॉट फेस वी। ठीक है, अब एफ और आई, एफ को 2 छोड़कर आई बैठता है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, 2 छोड़कर राइट में टी है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। टी वाला नीचे, ये कोई पर्सन है उसको 2 छोड़कर टी बैठता है उसके राइट में, ये रहा। ठीक है, सबकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। जो ये है इसके सामने एफ बैठता है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब एफ को 2 छोड़कर आई किस तरफ आएगा, 2 छोड़कर आई इस तरफ में तो ज़्यादा लोग हो जाएंगे। एफ को 2 छोड़कर आई इसी तरफ आएगा और ये सब लोग नीचे की तरफ को ही फेस करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आर का जो 1 छोड़कर है उसके सामने जी है। आर अगर ये लें 1 छोड़कर जो उसके सामने जी, बहुत पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं क्योंकि अभी हमारे 5 लोग नहीं हुए हैं, तो कुछ और उठाते हैं। एच और 1 छोड़कर जे, एच को 1 छोड़कर जे है और एच के जो लेफ्ट में है उसके सामने यू है।
अगर मैं इस तरफ लूँ एच को, कहाँ पे ले सकती हूँ एच को? एच को अगर यहाँ पे लूँ, चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, पहले चेक ही करना है तो एच को यहाँ पे लो, एच को एक इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा? जो ये पर्सन आएगा, इसके सामने यू आ जाएगा। 5 लोग हो गए, तो अब एच को एक छोड़कर जे इसी तरफ आएगा, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आर को एक छोड़कर जो राइट में है, आर को, आर भी यहाँ आ सकता है, फिर आर को एक छोड़कर राइट में उसके सामने जी पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई ना कोई बैठ गया है, टिक लगाया ना, कोई ना कोई बैठा है। आर को एक छोड़कर राइट में जो है उसके सामने जी है, पॉसिबल नहीं है, तो हमारा ये इसका मतलब ये है कि एच यहाँ पे नहीं आ सकता, एच यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि ये सब कुछ गलत हो रहा है। तो अब हम एच को कहाँ पे चेक करें? एच को दूसरे जगह पे चेक करते हैं। एच के इमीडिएट लेफ्ट में जो उसका सामने यू है, एच के जो इमीडिएट लेफ्ट में उसके सामने यू है पॉसिबल है, एच के इमीडिएट लेफ्ट में जो उसके सामने यू पॉसिबल नहीं है, एच के यहाँ भी नहीं आ सकता, अगर यहाँ आएगा, यहाँ पे बिठे तो उसके 6 लोग हो जाएंगे, तो एच इसका मतलब यहीं पे आ रहा है। एच के जो इमीडिएट लेफ्ट में है उसके सामने यू है, और एच को एक छोड़कर जे यहाँ नहीं आ सकता, एच को एक छोड़कर जे यहाँ आएगा, ये बन गया। आर को एक छोड़कर राइट में जो है उसके सामने जी है, आर को एक छोड़कर जो राइट में उसके सामने जी है, ये बन गया। एच के सामने वी नहीं आ सकता, तो वी यहाँ आएगा, आर एस, तो एस यहाँ आएगा। ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखा, ओरली अगर हम क्वेश्चन को चेक करें तो हमारे क्वेश्चन फटाफट बनते हैं। तो ओरल चेक करना बेहद ज़रूरी है अपने टाइम को बचाने के लिए, सेव करने के लिए। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? ये 70 क्वेश्चन अभी तक हमारे हो चुके हैं, 70 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये हाइट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको भी हम कर ही लेते हैं। देयर आर 6 चिल्ड्रन है इन अ कॉलोनी, 6 चिल्ड्रंस रहते हैं, एक कॉलोनी पे रहते हैं, विद डिफरेंट, एंड क्या है? डिफरेंट है। नो टू चिल्ड्रन हैव दी सेम हाइट, 2 चिल्ड्रंस की सेम हाइट नहीं रहेगी। 6 लोग हैं, 2 4 6, ठीक है। हाइट इज एन गिवन इन इंटीजर, सी इज टॉलर देन ई, जो सी है टॉलर है ई से। ए इज शॉर्टर देन ओनली बी, ए जो छोटा है सिर्फ बी से छोटा है और सबसे बड़ा है। ए इज शॉर्टर ओनली देन बी, बी से छोटा है सिर्फ, ए इज शॉर्टर देन ओनली बी, बी से छोटा और सबसे बड़ा है। द वन हु इज द सेकंड टॉलेस्ट, द वन हु इज द सेकंड टॉलेस्ट इज ऑफ 66 इंचेस, एंड द थर्ड शॉर्टेस्ट is of 55 inches. द हाइट ऑफ डी इज़ नॉट 55 इंच, हाइट डी की हाइट 55 इंच नहीं है, डी यहाँ पे नहीं आ सकता। और क्या था? सी इज टॉलर देन ई बट सी इज टॉलर देन ई बट शॉर्टर देन एफ, ये दिया था। सी ई से तो टॉलर है बट एफ से शॉर्टर है। अच्छा, अगर मैं ई को यहाँ पे रखूँ, सी को यहाँ पे रखूँ, एफ को यहाँ पे रखूँ, डी यहाँ पे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और क्या दिया इसने डी के बारे में? डी इज टॉलर देन सी, डी सी से टॉलर है, ये दे रखा है, इसका मतलब एफ और डी दोनों टॉलर है। तो ई सी अगर यहाँ पे रखूँ तो एफ यहाँ पे आ सकता है, डी यहाँ पे आ सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है। ई सी यहाँ रखूँ, डी यहाँ रखूँ, एफ रखूँ, पॉसिबल नहीं है, तो ई सी यहाँ आएगा, क्योंकि डी हमारा यहाँ नहीं आ सकता, क्वेश्चन में दे रखा है, तो एफ यहाँ पे आएगा, तो डी यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 कैंडिडेट्स विल हैव टू अपेयर फॉर एन इंटरव्यू इन दी मंथ्स ऑफ जनवरी, ये 4 मंथ्स हमें दे रखे हैं, इनमें कैंडिडेट्स को अपेयर होना है इंटरव्यू के लिए इन ईच मंथ, और डेट्स हमें जो दी हैं वो 6 और 17 हैं डेट्स इन मंथ्स की। नॉट मोर देन 2 कैंडिडेट्स विल अपेयर, ऑब्वियसली 2 कैंडिडेट्स कैसे हो सकते हैं फॉर द इंटरव्यू ऑन द सेम मंथ, ओनली 1 कैंडिडेट विल अपेयर, ओके बिल्कुल ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, यहीं पे स्पेस है तो यहीं पे आ भी जाएगा ये। और जनवरी मंथ्स कौन कौन से हैं? जनवरी, जनवरी के बाद मई, जुलाई एंड नवंबर, जुलाई एंड नवंबर ये मंथ्स हैं, और डेट है 6 एंड 17, ठीक है। ओनली 1 पर्सन विल अपेयर फॉर द इंटरव्यू बिफोर वाई, वाई से पहले सिर्फ एक पर्सन अपेयर हो रहा है, ठीक है। मोर देन 3 पर्सन विल अपेयर फॉर द इंटरव्यू बिटवीन वाई एंड एस, वाई और एस के बीच में 3 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, मतलब 1 2 3 4 लोग तो कम से कम होने चाहिए, तो एस यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है। ओनली 1 पर्सन विल अपेयर फॉर द इंटरव्यू बिटवीन एस एंड जेड, एस और जेड के बीच में सिर्फ 1 पर्सन होंगे। 2 पर्सन विल अपेयर फॉर द इंटरव्यू बिटवीन जेड एंड टी, जेड और टी के बीच में 2 पर्सन अपेयर होंगे। ओनली 1 पर्सन विल अपेयर फॉर द इंटरव्यू बिटवीन टी एंड एक्स, टी और एक्स के बीच में 1 पर्सन।
2 person will appear for the interview between X and U. 2 person X and U के बीच में. We will appear for the interview one of the days after W. We will appear for the interview one of the days after W. Neither V nor W will appear for the interview on 17th of any of the given month. कौन? V और W यहाँ नहीं आ सकते, तो V और W यहीं आ सकते हैं 6 वाली डेट को, क्योंकि 17th को बोला इसने नहीं आ सकते. ठीक है. एस की दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही, सबसे पहले ये वाली चेक कर लेते हैं. एस अगर यहाँ आएगा तो एक छोड़कर जेड यहाँ आएगा. जेड को दो छोड़कर टी पॉसिबल नहीं, जेड को दो छोड़कर टी यहीं आएगा. टी को एक छोड़कर एक्स, टी को एक छोड़कर एक्स यहाँ भी पॉसिबल है, टी को एक छोड़कर एक्स यहाँ भी पॉसिबल है. फिर दो पॉसिबिलिटीज़ बन गई हैं. टी को अगर एक छोड़कर एक्स में यहाँ रखूँ, फिर एक्स को दो छोड़कर यू, सपोज टी ये रहा, टी टी यही है हमारा. एक छोड़कर एक्स यहाँ भी रख सकती हूँ, एक छोड़कर एक्स यहाँ भी रख सकती हूँ. पहले नीचे चेक कर लेते हैं. अगर एक्स को यहाँ रखा, दो छोड़कर यू पॉसिबल नहीं है. एक्स को यहाँ रखा, दो छोड़कर यू पॉसिबल नहीं, तो मतलब एक्स ही आएगा. एक्स को दो छोड़कर यू ये रहा, और डब्ल्यू ऊपर रहेगा वी नीचे, डब्ल्यू ऊपर रहेगा वी नीचे, तो आ गया डब्ल्यू वी यहाँ लेते. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अगर इस नहीं लगती तो फिर हम सेकेंड वाली लगाते, वो लग जाती. ठीक है. तो ये रहा एस को, और ये मत सोचना कि मैं मेरा फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ में ही लग जा रहा है तो कि मतलब मैं पहले से ही क्वेश्चन सॉल्व करके आई हूँ. नहीं, मैं ऑन द स्पॉट ही क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ. मैं सिर्फ क्वेश्चन ले लेती हूँ और सॉल्व मैं यहीं पे करती हूँ. फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ में मेरा मैक्सिमम इसलिए सॉल्व हो जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया है जैसे कि मैं कहाँ से पकड़ती हूँ, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस कवर हो रहा है उस चीज़ को लेती हूँ. और कहाँ से स्टार्ट करती हूँ, मिनिमम पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करती हूँ. क्योंकि ये मुझे मिनिमम पॉसिबिलिटी लग रही थी, ये लास्ट में था, एंड पे था, कॉर्नर पे था, तो मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया और इसलिए लग गया. प्रीलिम्स के ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे मिनिमम पॉसिबिलिटी से लग जाते हैं. 90% क्वेश्चन, 90 to 95% क्वेश्चन हमारे मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाने से बन जाते हैं. प्रीलिम्स के क्वेश्चन की मैं बेसिकली बात कर रही हूँ. ठीक है. इसलिए मेरा ये ज़्यादातर क्वेश्चन आप चेक देखते होंगे कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी में मेरा लग जाता है. एस को एक छोड़कर जेड आ गया, जेड को दो छोड़कर टी हमारा यहाँ था, टी को एक छोड़कर एक्स ये आ रहा था, एक्स को दो छोड़कर यू ये था, डब्ल्यू उसके नीचे वी था. ये हो गए हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 72 क्वेश्चन हो गए हमारे अभी तक. 72 72 क्वेश्चन हो गए हमारे अभी तक. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 पर्सन हैं, पी टू वाई आर लिविंग इन 5 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं, सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, अबव इट 2, द टॉप फ्लोर इज नंबर 5. ठीक है. ईच ऑफ द फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स इन इट, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2. ओके, ठीक है. 73 नंबर क्वेश्चन है. फाइव फोर थ्री टू वन, ये रहा फ्लैट 1, ये रहा फ्लैट 2, 1 2 3 4 5. ये रहा. क्यू लिव्स ऑन फ्लोर 2 एंड टी लिव्स टू द वेस्ट ऑफ क्यू. क्यू लिव्स ऑन फ्लोर 2, क्यू फ्लोर 2 पे रहता है, यहाँ रहता है क्यू. और जो टी है वेस्ट में रहता है क्यू के, टी रहता है वेस्ट में क्यू के, तो टी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्यू यहाँ आएगा. टी लिव्स टू द वेस्ट ऑफ क्यू. इसके बाद बारी आती है, देयर इज़ 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन क्यू एंड वी. क्यू और वी के बीच 2 फ्लोर का गैप है, मतलब 2 फ्लोर छोड़ के वी यहीं आएगा, नीचे तो नहीं आ सकता. एक्स लिव्स टू द ईस्ट ऑफ डब्ल्यू. एक्स ईस्ट में रहता है डब्ल्यू के. वी डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट नंबर एज डब्ल्यू. वी सेम फ्लैट नंबर पे नहीं रहता जो डब्ल्यू का है. डब्ल्यू का फ्लैट नंबर क्या होगा, 1 होगा, तभी उसके ईस्ट में कौन जाएगा, एक्स जाएगा. तो डब्ल्यू और वी का फ्लैट नंबर सेम नहीं है, तो वी को यहीं पे रहना पड़ेगा. क्योंकि डब्ल्यू का फ्लैट नंबर 1 है तो वी का फ्लैट नंबर 2 होगा, क्योंकि सेम फ्लैट नंबर इन दोनों का नहीं है. देयर आर 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन एस एंड यू. एस और यू के बीच में 2 फ्लोर्स का गैप है, कौन ऊपर है कौन है नीचे है नहीं पता, तो एरो लगा दिया. पी लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एस. पी वेस्ट में रहता है एस के. अच्छा, यहीं पे लिख लेते हैं, पी लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एस बट डजंट लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर. पी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहता, पी को यहाँ पे रख के क्रॉस कर दिया. अच्छा, तो ग्राउंड फ्लोर पे अगर ये नहीं रहता तो यहीं पे रहेगा. फिर एस के लेफ्ट में पी को दो छोड़कर यू, तभी पॉसिबल है, और तो कोई पॉसिबिलिटी बन रही है. तो यू यहाँ भी आ सकता है, यू यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है. ये रहा यू. वाई लिव्स अबव आर. जो वाई है वो अबव रहता है आर के. वाई लिव्स अबव आर. वाई एंड आर लिव इन द सेम फ्लैट नंबर.
फ्लैट नंबर सेम है तो बॉक्स में बंद कर देंगे, इन दोनों का फ्लैट नंबर सेम है। ओके ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी हमने, लिख ली। अब क्या करें, वी आ गया, क्यू भी आ गया, पी एस, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में एक्स है। डब्ल्यू के देखो यहाँ इन दोनों में से एक पोजीशन पे हमारा यू आना है, तो डब्ल्यू एक्स यहाँ तो नहीं आ सकते, डब्ल्यू एक्स सिर्फ यहीं आ सकते हैं, यहाँ भी नहीं आ सकते, तो ये रहा डब्ल्यू, ये रहा हमारा एक्स। वाई के नीचे आ रहा है और सेम फ्लैट में है, तो वाई के नीचे आ रही, यहीं पॉसिबल है, यहाँ तो पॉसिबल है ही नहीं। यू बचा, यू हमारा यहाँ पे आएगा, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 73 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आज हमने अभी तक 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसका 9th नंबर क्वेश्चन है हमारा, सम फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल ऑफ अ कैंटीन फेसिंग इनवर्ट, दे ऑर्डर डिफरेंट आइटम्स ओनली। ओके, सर्कुलर, कुछ फ्रेंड्स हैं सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और इनसाइड उन्होंने फेस किया हुआ है। ठीक है, सम फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कुलर, ये तो पढ़ लो। द पर्सन हु ऑर्डर फ्रेग्रेंस इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जिसने फ्रेग्रेंस ऑर्डर किया है, जिसने फ्रेग्रेंस ऑर्डर किया है सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ जे, ये सेकंड टू द राइट बैठता है जे के। जे हु ऑर्डर शैम्पू, जे ने ऑर्डर किया है शैम्पू, तो इसको शॉर्ट में लिखना है शैम्पू। देयर आर टू पर्सनस बिटवीन जी एंड एच, जी एंड एच के बीच में टू पर्सनस बैठते हैं। देयर आर टू पर्सनस बिटवीन डी एंड दी वन हु ऑर्डर फ्रेग्रेंस, देयर आर टू पर्सन बिटवीन डी एंड द, अच्छा फ्रेग्रेंस किसने होगा, इसने, टू पर्सन बैठते हैं डी और इसके बीच में। V is sitting to the immediate right of H, V immediate right में है H के। H who ordered hair pins, ओके H ने ऑर्डर किया है हेयर पिन्स, इसने ऑर्डर की हैं H ने। There is only one person between T and J, T और J के बीच में सिर्फ वन पर्सन है, यहीं पे लिख लेते हैं T और J। H is sitting second to the left of T, H is sitting second to the left of T, ये रहा H is sitting second to the left of T। टी हु ऑर्डर सोप, टी ने ऑर्डर किया सोप, तो टी को लिख देना है सोप, टी हु ऑर्डर सोप। द पर्सन हु ऑर्डर पेंसिल इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु ऑर्डर नैपकिन्स, द पर्सन हु ऑर्डर पेंसिल, जिसने पेंसिल ऑर्डर की, द पर्सन हु ऑर्डर पेंसिल इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु ऑर्डर नैपकिन, सेकेंड टू द राइट में बैठते जिसने नैपकिन्स ऑर्डर की हैं। यू ऑर्डर बेबी ऑयल एंड इज सिटिंग बिटवीन जी एंड द वन हु ऑर्डर शैम्पू, जी और जिसने बेबू शैम्पू ऑर्डर किया उसके बीच में बैठता है कौन, यू ऑर्डर बेबी ऑयल, अच्छा यू ने बेबी ऑयल ऑर्डर किया है और ये बीच में बैठता है जी और जिसने शैम्पू ऑर्डर किया है। ठीक है, डी ऑर्डर डिटर्जेंट, डी ने, इसने किया है डिटर्जेंट, तो यहीं पे लिखो, दोबारा क्यों लिखना है, डी ने डिटर्जेंट ऑर्डर किया हुआ है। के हु ऑर्डर शू शाइनर इज सिटिंग टू दी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, के इमीडिएट लेफ्ट पड़ता है क्यू के, क्यू ने, के ने ऑर्डर किया शू शाइनर, ठीक है शू शाइनर। टी एंड जे आर दी नेबर्स ऑफ डी, टी एंड जे, ये रहा टी एंड जे आर दी नेबर्स ऑफ डी, ये डी के नेबर है, ये रहा क्वेश्चन, हमने नोट डाउन कर लिया है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। कितने लोग बैठे हैं हमें नहीं पता, सम फ्रेंड्स बोला है, तो अब इसको और सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं टी, टी के एक छोड़कर लेफ्ट में एच है, सेम डायरेक्शन है तो सबकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही होगी। ठीक है, टी को एक छोड़कर जे पॉसिबल नहीं, टी को एक छोड़कर जे आ गया। टी ने ऑर्डर किया है सोप, तो टी को यहाँ, टी ने ऑर्डर किया है सोप, जे ने ऑर्डर किया है शैम्पू, तो ये रहा शैम्पू। जे, जिसने शैम्पू ऑर्डर किया है वो जे है, और यू जे एक साथ बैठते हैं, तो ये रहा यू, ये रहा जी। यू ने ऑर्डर किया है बेबी ऑयल, तो ये रहा बेबी ऑयल। ठीक है, इसके बाद जे को एक छोड़कर राइट में वो है जिसने फ्रेगरेंस ऑर्डर, सबकी डायरेक्शन सेम है, तो इसने फ्रेगरेंस ऑर्डर किया, इसका मतलब फ्रेगरेंस को दो छोड़कर डी है। एच के राइट में वी है, एच ने ऑर्डर किया हेयर पेंस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये रहा हेयर पेंस, एच के राइट में वी है। एच और जी के बीच में दो लोग हैं, एच ये रहा जी रहा, तो इनके बीच में दो लोग हैं, ये आ गए, बस इतने ही लोग इसमें बैठे हैं, इस सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं। अब
टी डी जे एक साथ है, टी डी जे, तो ये रहा टी डी जे एक साथ आ गए। और फिर नैपकिन्स को एक छोड़कर पेंसिल। अभी देखते हैं और कहाँ और क्या बचा। डी डिटर्जेंट है, तो ये रहा डिटर्जेंट। नैपकिन को एक छोड़कर क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में के है, तो यहीं पे आ सकता है क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में के ने ऑर्डर किया है शू शाइनर, शू शाइनर। और क्या था, नैपकिन्स को एक छोड़कर पेंसिल, ये रही नैपकिन, क्यू रही नैपकिन, नैपकिन को एक छोड़कर पेंसिल, ये आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 74 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं हमारे। अब बाकी के जो क्वेश्चन है हम अपने नेक्स्ट सेशन पे करेंगे। तो आज हमने जो क्वेश्चंस किए 9 क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको ये समझ में आया हो, बताया हुआ, पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, मेथड आपको अच्छा लग रहा हो, जो हम मेथड टिक वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, टिक डॉट वाला, ओरली पॉसिबिलिटीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर दे रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सारी क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिलती रही। और आपको किस टाइप के टॉपिक्स में डाउट है, सपोज बॉक्स बेस्ड पजल हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन हो गए, या जो ईयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मंथ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चंस पे वीडियोस लेके आऊँगी। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।